इस वक्त की बड़ी खबर है, नीट परीक्षा 2026 को रद्द किया गया। पेपर लीक को लेकर लगातार रिपोर्ट सामने आ रही थी। 3 राज्यों से इस तरह के केसेस का हवाला दिया जा रहा था। राजस्थान में जांच पड़ताल भी शुरू हो गई थी। अब सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। नीट परीक्षा को लेकर के जानकारी थी कि जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से लगभग 120 क्वेश्चंस वही हैं जो कुछ दिनों पहले पेपर लेकर के बांटे गए हैं। यानी जो सवाल आए हैं वो पहले ही लीक हो गए थे, जिसके बाद सरकार की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही थी। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद ये सवाल उठे कि क्या क्वेश्चन लीक हुआ है, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई और बड़ी जानकारी है, एनटीए की तरफ से बड़ा फैसला, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो कैसे ये चीजें हुई, कैसे कहां सिस्टम में दिक्कत रही, कमियां रही, इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। और जो छात्र जो इसकी तैयारी कर रहे थे और जो छात्रों के अभिभावक थे, उन सब में गहरी नाराजगी थी इस पूरे मामले को लेकर कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आखिरकार देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो छात्र इकाई है एनएसयूआई, उस छात्र इकाई के सदस्य आप देख सकते हैं एनएसयूआई मुख्यालय के बाहर जो है वो छोटे छोटे पोस्टर और बैनर के साथ इसी नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बैनर आप देख सकते हैं कि छात्रों जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में है। सांकेतिक रूप से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसकी दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये शास्त्री भवन है और यही जो शिक्षा मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसका दफ्तर है। तो कोशिश यही है कि यहां से ये संदेश शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचाया जाए। हालांकि इस बीच पुलिस की कोशिश है कि इस धरने को खत्म कराया जाए। लगातार ये अनाउंस किया जा रहा है, लेकिन इसके बीच नारेबाजी शुरू हो गई है। मैं अपने कैमरामैन शिव से कहूंगा, शिव एक बार दिखाइए कि किस तरह से अब नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो है वो सियासत गरमाती जा रही है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में छोटे छोटे पोस्टर हैं, छोटे छोटे होर्डिंग्स हैं, जिन होर्डिंग्स में सवाल उठाए जा रहे हैं। नीट 2026 स्कैम, डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ है। ये देखिए आप किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी, यानी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, इस तरह का बैनर यहां लगा हुआ है। आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें हैं, उनका पुतला है और उस पुतले के साथ एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं ये नेटवर्क कहां से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है? क्या किसी के नाम की इन्वॉल्वमेंट की भी बात सामने आई है सुमंत? देखिए ये मामला बेहद गंभीर है। लगातार राजस्थान एसओजी की टीम, सेंट्रल एजेंसीज और कई अन्य राज्यों के जहां इसके तार जुड़े होने की आशंका है, उन सभी राज्यों में लगातार इसकी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये पेपर लीक की घटना हुई, सरकार भी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही थी और यही वजह है कि अब सुमंत, लेकिन हम देख पा रहे हैं पुलिस वहां शायद बैरिकेड के उस पार होंगे प्रदर्शनकारी। अगर मुमकिन होगा तो बात भी करिएगा, उनकी राय क्या, उनकी बात क्या है। और क्या इसका कोई अब तक ये सामने आ पाया कि किन किन शहरों से, किन किन राज्यों से जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके आधार पर कोई गिरफ्तारी भी हुई क्या अब तक? नहीं, देखिए कुछ लोगों को जरूर इस मामले में अरेस्टिंग भी हुई है, लेकिन ये कई राज्यों में तार इसके जुड़े हुए हैं। लिहाजा पूरी तरह से इस मामले को अभी सुलझाने का दावा एजेंसीज की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि बैरिकेड्स यहाँ बहुत हैवी हैं। कोशिश करते हैं कि अगर कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों से बात हो सके, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से चारों तरफ, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ आते रहें, कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए तस्वीरें, लेकिन इतनी हैवी सिक्योरिटी है इस जगह पे कि वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं है। हालांकि कोशिश करते हैं कि छात्रों तक पहुंचा जाए, उनसे बातचीत की जाए। बिल्कुल सुमंत, सारा आपने ब्लॉक किया हुआ है, तो बिल्कुल देखिए कि रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। कोशिश जहां एनएसयूआई छात्रों की शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचने की, ये पूरी तस्वीरें शिव दिखाते रहिए। देखिए दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की इतनी तगड़ी तैनाती है कि छात्रों तक पहुंचना आसान नहीं है। हालांकि उनकी कोशिश जरूर होगी कि शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचे। देखिए इसी बीच देखिए कि कुछ छात्र बैरिकेड्स पे चढ़ गए हैं, बैरिकेड्स पे कुछ छात्र चढ़ गए हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं इन छात्रों से। आइए कुछ छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या मांग है इनकी, क्या चाहते हैं ये लोग। आइए कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी आइए शिव, क्या मांग है आप लोगों की? विनोद जी क्या मांग है आप? नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं आप? देखिए जिस तरीके से नीट का पेपर है वो लीक हुआ
है। 600 नंबर के क्वेश्चन हूबहू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुके हैं। मोदी सरकार अभी तक जो है इस पे कोई जवाबदेही नहीं है। ये हमारे नौजवानों का भविष्य का सवाल है कि अगर इस तरीके से जो है पेपर लीक होते रहेंगे तो इन नौजवानों का भविष्य क्या है। आज एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता जो है नीट विद्यार्थी, हमारी यही मांग है कि जो एनटीए जो है वो पेपर सही ढंग से नहीं कराया जा रहा है, उसको बैन किया जाए। साथ में धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी लें और अपना इस्तीफा दें। सरकार ने नीट परीक्षा अब रद्द करने का पेपर को रद्द कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल, ये अगर है तो ये छात्रों की जीत है, लेकिन उन लोगों का क्या, उन छात्रों का क्या भविष्य जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी, जिनके माँ बाप ने कर्ज लेके लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाया था। जो पेपर लीक हुआ, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है इसमें एनटीए के लोग, सरकार के लोग शामिल है? जिस तरह से पेपर लीक 100% शामिल है। जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है, पहले कुछ लोगों के पास पहुंचा है जिनकी खुद की बड़ी कोचिंगें हैं, जो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा पार्टी से भी। अभी राजस्थान में जयपुर में बड़ा खुलासा हुआ है और ये चल भी रहा है कि उन लोगों के पास ये पेपर पहुंचा है। तो हम लोग किस तरह की कार्रवाई की मांग? ये लड़ाई जो है हमारी रुकेगी नहीं, ये लड़ाई जारी रहेगी और हम यही मांग करते हैं कि एनटीए को बैन किया जाए। अच्छा सुमन, क्या कोई कॉन्क्रीट लिंक भी धर्मेंद्र निकल प्रधान कर इसकी सामने आया जिम्मेदारी लेते हुए है? सुमन जी बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरों में, ये एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका मामले को लेकर एनटीए को ठीक है बैन सुमन, किया वापसी जाए। करेंगे तो देखिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। नीट परीक्षा 2026 को रद्द किया गया है। ये परीक्षा जो 3 मई को हुई थी, उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर जो रिलीज हुए थे उसको लेकर के सवाल खड़े हुए। आरोप ये लगाया गया कि उसमें से लगभग 120 सवाल मेन पेपर में थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए